पानी में हम कोई चीज डालते हैं और यहाँ लाके छोड़ देते हैं, किसी भी शक्ल की हो, गोल हो, लंबी हो, जैसी भी शक्ल की हो, यहाँ लाके छोड़ देते हैं। तो उस पे हम कहते हैं कि दो बल लग रहे हैं, है ना। हमने कल ऐसी कुछ बात की थी ना, दो बल लग रहे थे। किसने किसने लगा रखे थे? एक पानी ने और एक ग्रेविटी ने। ग्रेविटी ने नहीं, ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटी के द्वारा नहीं, ग्रेविटी के कारण। ग्रेविटी कहते हैं कि जो एक आकर्षित करते हैं एक दूसरे को, चीजें एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती हैं, उसको कहते हैं, उस गुण को कहते हैं ग्रेविटी। तो बॉल कौन खींचता, कौन है? हाँ, वो जो दूसरा पदार्थ है वो पहले पदार्थ को खींचता है ना। धरती जो है जो सेब को खींचती है, और इस तरह से एक चीज दूसरी चीज को खींचती है। तो जो ग्रेविटी है वो मास के कारण से जो खींचती हैं चीजें एक दूसरे को, उसको हम लोग उस गुण को कहते हैं, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के कारण से फोर्स लग रहा है। कौन लगा रहा है? पृथ्वी लगा रही है। पूरी जो पृथ्वी है ना, कितनी बड़ी है? डायमीटर। गोल है कि पट्टी वो है, चिपटी है, क्यूबॉइड है, जियोइड है। अच्छा, वो क्या होता है मुझे पता नहीं है। अच्छा, ओके, गोल में थोड़ा, ओके ओके, ठीक है। वो कुछ 14-15 किलोमीटर का ही फर्क है, 6000 किलोमीटर, बहुत कम फर्क है। जितना भी फर्क है याद नहीं है मुझे, लेकिन बहुत थोड़ा ही सा फर्क है। तो उसको आप गोली मान लो, गोलाकार मान लो, स्फेरिकल मान लो उसको। तो ये पूरी अर्थ मिल करके, और जो चीज़ें हमारे हाथ वाथ में होती हैं या रखी होती हैं, उनको अपनी तरफ खींचती हैं। और खींचती हैं मतलब फोर्स लगाती हैं, बल लगाती हैं। तो उसको हम लोग नापते हैं कि कितना ज़्यादा खींचा, कितना ज़ोर से खींचा, या कितना धीरे धीरे खींचा। जोर से और धीरे से हो सकता है ना। हम अभी आपको खींचने को कहें और इसको खींचने को कहें ऐसे, तो आप इसे धीरे से भी हाथ लगा के और कहो कि हाँ हम तो खींच रहे हैं, ये खींच नहीं रहा है अलग बात है, लेकिन हम तो खींच रहे हैं। या आप बहुत जोर से भी खींच रहे हो, वो भी कर सकते हो। किसका क्या? हाँ, जोर से लगाया ना। तो ज़्यादा बल लगा दिया मैंने तो खिसका, कम बल लगाया तो नहीं खिसका। तो कम बल, ज़्यादा बल और ज़्यादा बल, ऐसे बातें करेंगे ना। जब खींचेंगे, किसी चीज़ को धक्का देंगे, दीवार को धक्का देना है तो धीरे से भी हाथ लगा सकते हैं, थोड़ा जोर से भी लगा सकते हैं, और जोर से भी लगा सकते हैं, और जोर से भी लगा सकते हैं। तो उसको नापते हैं हम, कितनी जोर से खींचा या कितनी जोर से हमने धक्का लगाया। इसको क्या करते हैं हम? नापते हैं। जैसे लंबाई होती है ना, तो उसको नापते हैं। ये 10 सेंटीमीटर की लंबाई है, ये 15 सेंटीमीटर की लंबाई है, और बड़ी हो गई है 20 सेंटीमीटर की लंबाई है। वैसे ही बल को भी हम लोग नापते हैं कि हमने कितनी जोर से उसको खींचा। और जितनी जोर से धरती खींचती है उसी को उसका भार कहते हैं, वेट कहते हैं। ठीक है। और जैसे हम लोग लंबाई किस में नापते हैं? अभी हमने क्या बोला था? अभी क्या? हाँ, सेंटीमीटर में, मीटर में, इंच में, है ना। और बल जो है उसको हम लोग नापेंगे कितना जोर से धक्का दिया, न्यूटन में, है ना। न्यूटन में नापते हैं, ठीक है ना। तो अगर 1 किलोग्राम की कोई चीज होगी, किलोग्राम तो जानते हैं ना, 1 किलोग्राम प्याज खरीदते हो, और आलू भी खरीदते हो, और धनिया भी खरीदते हो, हरा वाला। 1 किलो खरीदते हो कभी? नहीं ना, 100 ग्राम, 50 ग्राम खरीदते हैं। तो 1 किलो की अगर कोई चीज होगी तो धरती उसको करीब करीब 10 न्यूटन, 9.8, 10 न्यूटन के करीब से नीचे कौन खींचेगी? किसको खींचेगी? 1 केजी वाले मास को। कितने बल से? 9.8 न्यूटन से। 9.8 न्यूटन जो है वो उस 1 केजी वाली वस्तु का भार है। 1 केजी, 1 किलोग्राम वाली जो वस्तु, 1 किलोग्राम आलू है या प्याज है या बैगन है, उस पर धरती ने जितना बल लगाया है उसी को उसका भार कहते हैं। और जो 1 किलोग्राम बोल रहा हूं वो क्या है? उसका मास है। उसका मास है, वो उसका द्रव्यमान है, वो उसका मास है।
है ना। तो दो चीज़ें अलग अलग, किलोग्राम में नापते हैं तो उसको हम लोग द्रव्यमान कहते हैं। इसमें इतना मैटर है, इतना माल है इसके अंदर में, हाँ कितना मैटर है उसके अंदर में, उसको हम लोग मास कहते हैं। और कितने जोर से धरती खींचती है उसको हम लोग वेट कहते हैं। तो मास और वेट में फर्क हुआ ना। मास का मतलब है कि उसमें हाँ मटेरियल कितना है, मटेरियल है कितना, कितना उसमें पैक्ड है अंदर में, वो मास कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है। और धरती जितने बल से नीचे खींचती है उसको वेट कहते हैं। हालांकि आम बोलचाल की भाषा में हम लोग जो द्रव्यमान होता है, जो मास होता है, उसी को वेट बोला जाता है आम बोलचाल की भाषा में। वेट कितना है? हाँ वेट कितना है भैया, कल मैं पूछ रहा था ना वेट कितना है, तो बताया 45 kg। किसने बताया था? किसका है 45 kg है जी? 44 बताया था। अच्छा चलो 44 बताया। तो जब हमने पूछा वेट कितना है तो बताया 44 kg। 44 kg वेट नहीं है, 44 kg आपके अंदर में, बॉडी के अंदर में सारा मटेरियल जो है, सारा मटेरियल, बॉडी में बहुत सारा मटेरियल है ना, बोन्स हैं, हड्डियां हैं, पता नहीं क्या क्या हैं, ढेर सारे सेल्स हैं, ब्लड है, जितना सब कुछ है वो सब मिलके जितना मटेरियल है वो है 44 kg। और धरती उसको कितने से खींचेगी नीचे? 1 kg को 10 न्यूटन से खींचती है, तो 44 kg को कितने से खींचेगी? 440। तो वेट उनका 440 न्यूटन है, वेट उनका 440 न्यूटन है, और मास उनका 44 kg है, किलोग्राम है, राइट? ऐसा है। तो अगर किसी चीज को हम कहीं भी रखी भी है तो धरती तो खींच ही रही है, वो तो रुकने वाली नहीं है। हर 1 kg के वस्तु को, हर 1 किलोग्राम की वस्तु को धरती 10 न्यूटन से नीचे खींचेगी, उसका भार होगा। और 100 ग्राम की वस्तु हुई तो 1 न्यूटन। हाँ, धनिया 100 ग्राम लिया है तो उसको धरती ने 1 न्यूटन से खींचा था। आलू 1 किलोग्राम लिया तो धरती ने उसको 10 न्यूटन से खींचा था। ऐसा। तो ये टेबल पे पड़ी रहे तो भी धरती खींचती है उतने ही से, टेबल से उठा के छत पे ले जाओ तब भी उतने ही से खींचती है, उसको कहीं लटका करके और उसको हिलाओ डुलाओ तो भी उतने ही से खींचती है। बहुत दूर ले जाओगे, चंद्रमा पर ले जाओगे या सैटेलाइट में बिठा करके उसको हजारों किलोमीटर दूर ले जाओगे तब अलग बात है। लेकिन यहाँ जो हम लोग इधर उधर अपना घर में करते हैं, दुकान में करते हैं, सड़क पे करते हैं, धरती उसको इतने ही बल से खींचेगी वो कहीं भी हो। ठीक है। तो पानी में जब उसको डुबा दिया तब भी धरती उतने ही बल से खींच रही है ना नीचे। हाँ उतने ही बल से पानी में भी नीचे खींच रही है। धरती को कोई मतलब नहीं है कि उसके बगल में कौन है, हवा में रखी है कि पानी में रखी है, कि क्या हो रहा है, कोई चला रहा है कि स्थिर पड़ी है। धरती को कोई मतलब नहीं है, उसको खींचना ही है। उसी को हम लोग कहते हैं, जो वेट है उसको हम लोग W लिखते हैं, राइट। और इसीलिए इसको छोड़ देते हैं तो वो नीचे चली जाती है। लेकिन पानी में जब छोड़ते हैं तो कुछ कुछ चीजें तो नीचे जाती हैं और कुछ कुछ चीजें ऊपर भी आने लगती हैं। तो पता क्या चला इससे? पानी ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है ना। पानी जो है सो ऊपर की तरफ, ये पानी जो इसके चारों बगल है ये सब मिलके इसको ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है। और कोई भी फोर्स लगाता है तो हम नाप सकते हैं ना कितनी जोर से धक्का मारा। हाँ 1 किलोग्राम को धरती 10 न्यूटन से नीचे खींचती है, 100 ग्राम की वस्तु को 1 न्यूटन से खींचती है, तो हम नापते हैं ना कितनी जोर से। पानी ने कितनी जोर से धक्का मारा उसको भी तो नापेंगे, न्यूटन में नापेंगे। तो वो जो फोर्स है उसका नाम, इसका नाम, इसको बी हम लिखते हैं। अभी मैं लिख रहा हूं, हो सकता है कोई और भी कुछ लिखे, इसको बी बोलेंगे। किसने लगाया? ये पानी ने लगाया। ये किसने लगाया? किसने लगाया? अर्थ ने लगाया। हाँ ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। ऐसा। अब ये भी न्यूटन में नापा जाएगा, ये भी न्यूटन में नापा जाएगा। अगर ये बड़ा तो भाई क्या करेगा? और ये बड़ा, ठीक है।
अब ये बताओ, अगर मान लो कि खाली बर्तन होता, पानी नहीं होता, और हमने जैसे यहाँ पे उसको छोड़ दिया और ये डूबने वाला है, ये डूबने वाला है, हवा है यहाँ पे, और ऐसे ऐसे बीकर है या टब है, बाल्टी है, और हमने यहाँ खाली बाल्टी है, यहाँ से मैं छोड़ने वाला हूँ, और उतने ही हाइट से यहाँ पानी भर के मैं यहाँ छोड़ने वाला हूँ, और वो चीज डूबने वाली है, नीचे ही जाने वाली है, भारी चीज है ना, मैंने लोहे का लिया हुआ है, तो कौन पहले पहुंचेगा यहाँ? क्यों? कोई रोक नहीं रहा, ऊपर की तरफ कोई रोक नहीं रहा ना, ऊपर की तरफ कोई फोर्स नहीं लगा रहा, धरती ने पूरा जितना फोर्स लगाया उतने के कारण से अपना आ गई जल्दी से, और पानी में रख दिया, तो पानी थोड़ा ऊपर लगा रहा है फोर्स, धरती वाले से ज्यादा नहीं लगा पा रहा है, इसलिए नीचे आ रही है, लेकिन उसको धीमा तो कर ही देगा ना, उसको कम तो कर ही देगा। नीचे पहले 20 न्यूटन था, और अगर पानी का 6 न्यूटन हो तो 14 न्यूटन तो नीचे ही लग रहा है, उधर 20 न्यूटन लग रहा था नीचे, इधर 14 ही न्यूटन लग रहा है, तो वो जल्दी गिर जाएगा और ये देर में गिरेगा। ठीक है, तो दोनों का मिला के जो है, मान लो ये 20 न्यूटन है, ये मान लो 20 न्यूटन है, और ये 14 न्यूटन है, ये 6 न्यूटन है, तो कुल मिला के इस पर कितना बल लगा? किधर? अब देखो गणित कितना खराब हो रहा है। एक बल है 20 न्यूटन, है ना, अकेला, दूसरा बल है 6 न्यूटन अकेला, दोनों को एक साथ कर दिया हमने, तो मिलके कितना हो गया? डायरेक्शन चेंज है। तो ये दोनों ने, इसको और इसको जब मैं जोड़ूंगा, इसको भी लेना है, इसको भी लेना है, जोड़ने का यही मतलब है ना, इसको भी रखो, इसको भी रखो, तब गिनो क्या हुआ। हाँ, तो यहाँ पे मैंने इस 20 न्यूटन को रखा, और ये जो इधर से लग रहा था 6 न्यूटन, उसको भी साथ में मिलाना है, मुझे जोड़ना है, तो उसको मैंने जोड़ा, और जोड़ के आ रहा है वो 14 न्यूटन, 6 माइनस हो रहा है, 6 माइनस हो रहा है। तो जो ऐसी चीजें होती हैं जिनमें दिशा भी होती है, फोर्स जो है बल, उसका कितना ज्यादा बल है, कितना कम बल है, वो तो न्यूटन में नापेंगे, लेकिन वो बल किधर की तरफ है, बल की पूरी बात तब समझ आएगी, बल के बारे में पूरा वर्णन तब होगा जब हम ये भी बताएंगे कि वो है कितना और किधर है। वो जोड़ने का जो काम है वो किधर है पे बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा। हाँ, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में होते तो जोड़ जाता है, वो 20 और 6 मिलकर 26 हो जाते, लेकिन एक उल्टी दिशा में है, दूसरा उसकी उल्टी दिशा में है, तो फिर घटाना पड़ेगा, और जो बड़ा वाला है उसका फाइनल डायरेक्शन उधर होगा, बड़ा वाला जिस तरफ है, 20 न्यूटन इधर, 6 न्यूटन उधर, तो अंत में 14 न्यूटन किधर? पॉजिटिव नेगेटिव क्या? बड़े वाले की तरफ, 20 न्यूटन वाले की तरफ ना, कि 6 न्यूटन वाले की तरफ, 20 न्यूटन वाले की तरफ। तो इस तरह से जो दिशा वाली चीजें होती है, हाँ जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो अगर कई बल लगे और उन सबका मिला जुला के फाइनली कितना, सब मिलके कितना हो रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स। वो एक ही चीज है, इसी को कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स, इसी को कहते हैं नेट फोर्स। एक ही चीज है दोनों, ये और ये एक ही चीज है। नेट फोर्स का भी वही मतलब है, नेट इनकम कितना हुआ बोलते हैं ना, नेट इनकम कितना हुआ, इतना दिया उतना लिया, ये हुआ वो हुआ, महीने भर में नेट इनकम कितनी आई। हाँ, सबको जोड़ घटा के जो दिया वो घटाएंगे, जो आया उसको जोड़ेंगे, फिर कुल मिला के पता चलेगा कि अच्छा नेट इनकम की। वही रिजल्टेंट भी है, रिजल्ट से रिजल्टेंट बनाए। ठीक है, तो जब ये पानी ज्यादा फोर्स लगाता है और धरती कम फोर्स लगाती है, तो फिर ऊपर आएगा चीज, तैरेगी आकर के, और जब थोड़ा सा तैरने लगती है तो थोड़ा बाहर झांकती है, ये थोड़ा ऐसे हो जाती है, कुछ पार्ट इसका अंदर कुछ पार्ट बाहर, तभी तैरती है,
ऐसे नहीं होता कि सब अंदर अंदर रहे और तैरे, या एकदम से सरफेस पर ही आ जाए तब तैरे, ऊपर में पानी के ऊपर में बॉल ऐसे पड़ा रहे, थोड़ा पार्ट अंदर थोड़ा पार्ट। अब क्योंकि पूरा अंदर नहीं है, पूरा अंदर नहीं है, कम ही अंदर है, तो वो जो पानी वाला फोर्स था ऐसा वाला वो घट गया है, ठीक है ना, घटा ना। अगर नहीं घटता, अगर नहीं घटता, मैं इसको ऊपर की तरफ जाने वाला बोल रहा हूं, तैरने वाला चीज है मेरा, प्लास्टिक है ये, प्लास्टिक का समझो। अब ये प्लास्टिक की बात हो रही है, इसको नहीं देखना 20 न्यूटन को। अब ये प्लास्टिक का बॉल है तो तुम्हारा बी ज्यादा है और डब्ल्यू कम है, ठीक है, तभी तो ऊपर आता है ना प्लास्टिक का बॉल। तो जब यहां था प्लास्टिक का बॉल, ये वाला जब यहां था, तब तो ये ऊपर चल पड़ा। मतलब अभी का जो बी है और अभी का जो डब्ल्यू है, उसमें बी ज्यादा है और डब्ल्यू कम है। बोलो हाँ कि नहीं? ये प्लास्टिक का बॉल अगर है और मैंने पानी के अंदर में यहां छोड़ दिया, किधर गया वो? क्या मतलब निकला? बी ज्यादा है, डब्ल्यू कम है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहां आने के बाद ये भाई अब ऊपर नहीं जा रहा है, इक्वल हो गया ना। तो अब जो यहां पे जो नीचे का फोर्स है ये वाला और ऊपर का फोर्स है, इन दोनों में, दोनों हाँ बराबर है, दोनों, कोई छोटा बड़ा नहीं है। अगर अगर डब्ल्यू बड़ा होता तो प्लास्टिक का बॉल वहां टिकता नहीं, अंदर चला जाता। अगर बी बड़ा होता तो ऊपर चला आता। अब ये वहीं पे अपना थोड़ा मुंडी निकाल करके और तैर रहा है। हम लोग भी तैरते हैं तो मुंडी निकाल के तैरते हैं ना, पानी से बाहर वैसे करके तैरते हैं, इसने भी उतना थोड़ा मुंडी निकाला हुआ है। अब जो धरती वाला फोर्स है और जो ऊपर वाला है, दोनों बराबर है। अब ये जो धरती वाला फोर्स था वो इस बॉल के ऊपर आने से घटेगा क्या? पहले जो था वो, या बढ़ेगा क्या? धरती ने जो फोर्स लगा रखा था ग्रेविटी वाला, वो तो जो बॉल है वही बॉल है ना, चाहे वो पानी के अंदर में है और चाहे वो आधा बाहर आधा अंदर है, बॉल तो वही है। उसका तो जितना मास है उतना ही मास है। अगर वो 25 ग्राम का बॉल है तो 25 ग्राम का ही है, 100 ग्राम का बॉल है तो 100 ग्राम का ही है। तो धरती को कोई फर्क नहीं पड़ता कि पानी में हो कि पानी के बाहर हो कि आधा बाहर आधा अंदर हो, वो तो अपना जितना फोर्स लगाना था उतना ही लगाएगी। पहले हमारा पानी वाला फोर्स बड़ा था धरती वाले फोर्स से, और अब जब वो ऊपर आ गया है, अब दोनों बराबर हो गए हैं। तो किस में चेंज आया? पानी वाले में। घटा के बढ़ा? घट गया ना। पहले बड़ा था, मान लो आपका 100 ग्राम की बॉल है तो धरती कितने से खींच रही थी? 100 ग्राम की वस्तु को धरती कितने से खींचती है? 1 न्यूटन से खींच रही है। तो उस पहले भी खींच रही थी 1 न्यूटन से, अभी भी 1 न्यूटन से खींच रही है। लेकिन पानी जो लगा रहा था पहले 1 न्यूटन से ज्यादा लगा रहा था, 1.25 न्यूटन लगा रहा होगा, 1.2 न्यूटन लगा रहा होगा, 1.1 न्यूटन कुछ लगा रहा था, ज्यादा लगा रहा था। और अंत में जब ऊपर आके बॉल तैरने लग गई तो बराबर हो गया, वो भी 1 न्यूटन लगाने लग गया। फर्क क्या हुआ? पहले पूरी सब तरफ पानी था और अब थोड़ा सा बाहर निकल गया है, पूरा पानी में नहीं डूबा है, आंशिक रूप से डूबा हुआ है, थोड़ा सा डूबा हुआ है, थोड़ा सा निकला हुआ है। तो कम डूबेगा अगर, ठीक है, कम डूबेगा तो पानी कम बल लगाएगा, ज्यादा डूबेगा तो पानी ज्यादा बल लगाएगा। ऐसा निकल रहा है क्या? यहां से निकल रही क्या ये बात? यहां पे पूरा डूबा हुआ था, ये 1 न्यूटन था, ये 1 न्यूटन था, ये 1 न्यूटन से ज्यादा था, मान लो 1.2 न्यूटन था ये। जब यहां पहुंच गए तो ये तो 1 ही न्यूटन रहा और ये भी 1 न्यूटन हो गया ना। तो जब ज्यादा डूबा हुआ है, पूरा डूबा हुआ है तो 1.2, जब थोड़ा बाहर निकल गया तो 1 ही न्यूटन। तो यानी कि कितना डूबा है, पानी में कितना डूबा है, उससे
ये जो पानी वाला फोर्स है, जिसको अपथ्रस्ट भी बोलते हैं, बॉयंसी भी बोलते हैं, उसके नाम है सब, बता देंगे, नाम लिखा देंगे, लिख देंगे अभी। ये इस पे निर्भर करता है कि कितना पॉट डूबा हुआ है। डूबने के लिए क्या करता है वो, पानी में अगर किसी चीज को डुबाओगे तो पहले तो वहां पानी था ना, बाल्टी में पानी है, अब उसमें मैंने प्लास्टिक के हाथ में पकड़ के प्लास्टिक की बॉल अंदर ले गए, हम थोड़ी दूर अंदर ले जाके पकड़े हुए हैं। तब उसने बॉल ने क्या किया, वहां बॉल को पहुंची है, वहां पहले पानी था ना, उस पानी को तो हटाना पड़ा ना, अपने लिए जगह बनानी पड़ी ना, है ना, और ठेल ठाल करके, और तुम इधर जाओ तुम उधर जाओ, हमें जगह यहाँ पे चाहिए भाई। तो उसने पानी को हटाया। कितना पानी हटाया, जितना उसका वॉल्यूम था, जितना मास था ने, जितना उसका लंबाई चौड़ाई मोटाई गोलाई त्रिज्या डायमीटर, वो कितना उसका वॉल्यूम था, जितना वॉल्यूम था उतना ही पानी हटाया। ठीक है। तो जब अंदर था पूरा तो ज्यादा पानी हटाया, जब थोड़ा बाहर निकल गया है, अब तो उतना ही सब पानी के अंदर है ना, बाहर वाले को तो हटाने का जरूरत नहीं है, तो अब कम पानी हटा रहा है। तो जितना ज्यादा पानी हटाता है पानी, उतना ज्यादा बल लगाता है। हटाएगा ना, हटा रहे हो उसको, ऐसे ही थोड़े हट जाएगा वो आसानी से, कम कुछ तो कहेगा, नहीं नहीं क्या कर रहे हो भाई मेरे साथ, अब मुझे हटा रहे हो। तो जितना ज्यादा पानी हटाना पड़ेगा उतना ही ज्यादा पानी ऊपर फोर्स लगाएगा, और कम अगर हटाया तो कम फोर्स लगाएगा। यहां देख रहे हो ना, कम हटाया है तो फोर्स 1 न्यूटन लग रहा है, ज्यादा हटाया है तो वो 1.2 न्यूटन लग रहा है। तो जितना पानी हटाया उसी के हिसाब से वो ऊपर वाला बल लगने वाला है। ठीक है। तो एक बड़ा सीधा सा रिश्ता है, बहुत ही सीधा सा रिश्ता है, कि जितना पानी उसने हटाया अपने को वहां रखने के लिए, उसका भार कितना है पानी का, कितने पानी का, जितनी जगह उसको अपने वहां रहने के लिए जितनी जगह बनानी थी, जितना पानी हटाना था, वो वाला जितना उसका अपना आयतन है पानी के अंदर में, उतना ही हटाएगा ना, उससे ज्यादा थोड़ी हटाएगा। लोभी लालची थोड़ी है, जितनी जरूरत होती है उतना ही हटाता है। अगर वो 10 सेंटीमीटर क्यूब का पानी टोटल उसका आयतन है तो 10 ही चाहिए उसको, वो 10 का 12 नहीं करेगा, या 11 नहीं करेगा, 10.5 नहीं करेगा, 9.5 में काम नहीं चलेगा। तो जिसको अपना जितना आयतन है पानी के अंदर में, उतना ही पानी हटाना है ना, उसका जितना भार है, उतने पानी का जितना भार है, उतना ही बल पानी ऊपर लगाता है। ठीक है। पानी में अंदर जाने के लिए, अंदर रुकने के लिए, ठहरने के लिए, वहां पे उसको पानी को हटाना है, अपने लिए जगह बनानी है। तो जितना पानी उसने हटाया, उस पानी को धरती ने जितना खींचा था, उस पानी का जितना भार था, उतने ही न्यूटन का बल पानी इसके ऊपर की तरफ लगाता है। जब ये केस था, जबकि पूरा अंदर डूबा हुआ था, तो ज्यादा पानी हटाया, तो जितना पानी हटाया उसका भार भी ज्यादा था, तो इसलिए फिर वो ऊपर की तरफ ज्यादा बल लगाया। जब वहां पहुंच गया सतह पे, तो उसका भार भी कम हो गया, हटाए गए पानी का भार भी कम हो गया, कम ही पानी हटाया तो हटाए गए पानी का भार भी कम हो गया, तो वो ऊपर वाला बल भी घट गया। ठीक है। तो ये हमारा रूल है कि पानी द्वारा, या कोई भी लिक्विड हो, पानी की जगह और भी कोई लिक्विड होता है, यहाँ पे दूध होता या तेल होता, कोई भी लिक्विड होता, तो पानी जब लिख रहे हैं तो आप समझ लेना कि कोई भी लिक्विड हो सकता है। पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाया बल
लगाया गया बल बराबर हटाए गए पानी का भार। ठीक है, ये रूल है। ठीक ठाक रूल लग रहा है ना? अपनी बाल्टी देख करके, बाल्टी देख के लग रहा है ना कि हाँ ऐसा होना चाहिए। ज्यादा पानी हटा दिया, इतना सारा जगह चाहिए इसको, बढ़ गया बल। थोड़ा सा कम हटाना पड़ा तो वापस घट गया इसका। तो जितना पानी हटाया उतने का जितना वेट है उतना ही ये बल लगता है। और इसी बल का नाम है, हिंदी में कहते हैं उत्प्लावन। उत्प्लावन ऐसे लिखते हैं। दिख रहा है? ये क्या लिखा है? हाँ, उत्प्लावन। तो आधा, वो भी आधा, और तब लव पूरा। 3 अक्षर एक साथ मिले हुए, संयुक्त अक्षर है ये 3। उत्प्लावन। हाँ हाँ, तो को भी आधा बोलना और प को भी आधा बोलना है, उत्प्लावन। हाँ, उत्प्लावन। ठीक है। और अंग्रेजी में इसी को कहते हैं बुओयंसी। अंग्रेजी में इसी को कहते हैं बुओयंसी। हाँ, देखो तो ठीक है क्या? ऐसे ही लिखते हैं क्या रितेश जी? स्पेलिंग बताओ, कौन बोल सकता है विश्वास पूर्वक कि ये ठीक है कि गलत है? हैं? देखो, अनुभव भैया कह रहे कि सही है। सही है, ओके, सही है। तो ये है। और ये जो सिद्धांत है ना, ये जो सिद्धांत है, ये जो इतनी सारी हमने अभी व्याख्या की है, इसको कहते हैं ऐसा कि ग्रीक देश के किन्होंने? आर्किमिडीज ने, जिनकी तस्वीर वहां फोटो बना करके एनिमेशन बनाया था ना, कार्टून बनाया था ना, बाथटब में नहाते हुए, और वो यूरेका यूरेका, हाँ, सोना वाला। हाँ, तो इसको कहते हैं, इस सिद्धांत को कहते हैं आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। तो ये सब कौवे की कहानी में से बातें निकली हैं, क्योंकि कौवे को भी पता है ये बात, कौवे को भी पता है ये बात। तो आज आपको एक दूसरा चित्र दिखाते हैं, काला बगुला। ये देखो क्या करता है ये। तो क्या कर रहा है ये? मछली पकड़ रहा है, लेकिन ऐसा ऐसा क्यों बनाता है? छाता जो, हाँ हाँ, धूप आ रही है ना, धूप आ रही है तो क्या हो रहा है? आंख में चौंध आ रही है। उस चौंध के कारण से उसके पास जो मछली जो भी कुछ है उसको सही सही ढंग से देख नहीं पा रहा है वो, तो इसलिए वो पूरा ऐसा करके छाता जैसा बना करके उतनी दूर के अंदर में अंधेरा कर रहा है, और अंधेरा करने से उसको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, तो वो ठीक प्रकार से मछली का शिकार कर रहा है। तो ये जो अपने जीव जंतु हैं, इनके दिमाग छोटे जरूर होते हैं,
लेकिन छोटे दिमाग से भी ये लोग काफ़ी अच्छे निर्णय लेते हैं और काफ़ी अच्छे सीखते हैं। अब हम लोग भी ये सब चीज़ें सीखते हैं अपने, हम भी तो देखते हैं ना चीज़ें, चौंध लगती है तो फिर हम ये बत्ती क्यों बंद करते हैं जैसे हमें वीडियो चलता है। साथ साथ नहीं करते। ये वाली रोशनी जब बहुत सारी आंख में आएगी तो फिर उधर की जो रोशनी आ रही है, वो जो हम देख रहे हैं, वो थोड़ा कम हो जाता है। इसका तो खुद की रोशनी काफ़ी ज़्यादा होती है, वीडियो जब चलता है तो इसकी अपनी काफ़ी होती है, तो आप जला के भी देख सकते हो ढंग से। लेकिन अगर आप ये सोचो, हाँ इसकी बहुत ज़्यादा है ना, अब इसके अंदर में आपको ढंग से दिखाई नहीं पड़ेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो हमारी आंख पर अगर बाहर की रोशनी ज़्यादा आती है, कई बार आप देखते हैं ना क्लास में हमेशा होता है कि इधर में जो बच्चे बैठे हैं वो कहते हैं बोर्ड का दिखाई नहीं पड़ रहा है, चमक रहा है, तो चमकने दो। बोर्ड पे जो लिखा है वहां से तो रोशनी चल के आ ही रही है ना आंख में, बोर्ड के हर हिस्से से रोशनी तो चल के आ ही रही है, तो जो लिखा है शब्द उससे भी तो चल के आ ही रही है आंख में, लेकिन वो मुझे नहीं दिखता है अगर हमारे आंख में और भी ढेर सारी रोशनी पड़ रही है इधर उधर की। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, हम लोग को खिड़की में पर्दे लगाने पड़ते हैं। और काला बगुला क्या करता है, पर्दे लगाना, पूरा पर्दे लगा लेता है इस तरह से कि वो पूरी तरह से ढक जाए। ठीक है, अब चलो अब मछली पे चले जाओ। इसके पहले वाला जो था आर्चर फिश, राइट। दिल थाम के देखना क्या होने वाला है। पॉज 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 पॉज। अच्छा चलो कोई बात, ठीक, अभी और भी आगे है, रुक जाओ। हाँ तो क्या देखा, कितना सटीक निशाना लगाया। उस कीड़ा ऊपर बैठा हुआ है इतनी दूर और वो नीचे कहीं से, और उसने अपना एंगल ठीक किया होगा, सही एंगल करना पड़ा होगा ना, और उसके बाद उसने पानी की धार निकाली होगी। कितनी तेज धार निकालना है, अगर धीरे से निकालती तो ऐसे ही गिर जाती हो, ज़्यादा तेज निकाल देती तो पता नहीं कहाँ हो सकता है ऊपर ऊपर से चली जाए और कुछ हो जाता। फिर एंगल, वो सारा सब कुछ कितना अभ्यास किया हुआ है कि एक पहले शॉट के अंदर में, और एक बार देखा भाला कि हाँ वो वहाँ बैठा है बंदा। नहीं, वो चल के आती है, उसको पता है कि कहाँ पे गिरने वाला है। आपने टेढ़ा टेढ़ा देखा ना, पानी की जो धार थी वो टेढ़ी थी ना, मतलब अगर यहाँ से गिरेगा वो तो ऐसे नीचे गिरेगा, और टेढ़ा का मतलब है कि हम इधर से डाल रहे हैं, ऐसे डाल रहे हैं। उसको पता है कि मेरे धार निकलने के बाद वो कीड़े पर जब पानी पड़ेगा और वो कीड़ा गिरेगा तो कहाँ पे गिरेगा, वो तैर करके वहां पहुंचती है उसके गिरने के पहले पहले, और उसको ग्रैब कर लेती है, पकड़ लेती है। तो काफी सीखा है ना काफी, और उसको तो किसी ने पढ़ाया भी नहीं, उसको तो किसी ने बताया भी नहीं कि वो प्रोजेक्टाइल कैसा होता है और कितने डिग्री पर चलाने से और कितनी दूर जाएगा, कितना ऊंचा जाएगा, ये सब तो किसी ने नहीं पढ़ाया है। लेकिन उसने सीख लिया है अभ्यास कर करके कि हमको ऐसे रहना है, इतने एंगल पे डालना है, इतने जोर से डालना है
ताकि हम उसको सीधा सीधा हिट कर सकें। अब इसके आगे का वीडियो और भी मजेदार है। चलो हाँ, चलिए रिपीट हो जाएगा, कोई बात नहीं, चलने दो रिपीट होने दो, ठीक है। इसको आर्चर फिश कहते हैं। देखो आंखें देखना इसकी आंखें देखना, इसका मुंह देखना, ये निकाला। ये पहुंच गई, ये पहुंच गई। अब ये देखो, ये जो है ना, ये छोटा बच्चा है, ये मछली का छोटा बच्चा है। अब देखना वो ट्राई करेगा, ये देखो, निशाना चूक गया। हाँ पॉज करिए तो, अच्छा पॉज करने से बाहर ही हो जाता है। अच्छा, तो वो जो बच्चा मछली है उसको प्रैक्टिस नहीं है, वो अभी सीख रही है अभी। और जब भी उसने सीखा तो होगा ही, तभी तो ट्राई कर रही है। वो बड़ी मछलियों को देखा ही होगा उसने, लेकिन वो देख करके जितना उसने सीखा उसके अनुसार उसने खुद से ट्राई किया, तो उसका निशाना हमेशा चूकता है और वो जहां चाहती है उससे ऊपर से निकल के जाता है। तो ऐसा क्या गड़बड़ कर रही है वो? पढ़ाई चल रही होगी, पानी की उसमें प्रैक्टिस नहीं, पापा बात नहीं मान रहे। तो क्या गड़बड़ हुई होगी, कहाँ गलती की होगी उसने? निशाना और एंगल। तो उसको तो दिख रहा होगा ना, जैसे बड़ी मछली को दिख रहा है तो छोटी मछली को भी दिखता है, आंखें तो एक ही जैसी होती हैं। लेकिन उसकी प्रैक्टिस नहीं है, तो हर बार ऊपर से ही क्यों जाता है? प्रैक्टिस नहीं थी तो अपना नीचे से भी जाता है, कभी ऊपर से जाता है, कभी दाएं बाएं से जाता है। उसे पता नहीं ना कितनी स्पीड से पानी वो करना है कि वो आए। तो हमेशा पूरी ताकत लगा रहा है, पूरी ताकत लगा के ज्यादा स्पीड से फेंक रही है। लेकिन आपने देखा था जो बड़ी मछली कर रही थी वो सीधा ऐसे हिट कर रही थी, तो ज्यादा फोर्स से भी अगर वो भेजती तो भी उसके हिट करने का चांसेस काफी अच्छा था। और ये सीधे कर रहा है, ये सीधे नहीं कर रही, ये भी टेढ़े कर रही। ये इस साइड से था, वो इस साइड से था। अभी देखना फिर से चलेगा। तो बड़ी मछली जो है वो एक तरफ से ऐसे एंगल मार रही थी, तो छोटी मछली इधर से मार रही है, वो बात उतनी ही है। तो अगर ज्यादा ताकत लगाती तो ऊपर से जाने का क्या जरूरत था? हाँ, ज्यादा ताकत लगाती तो इसी को और ज्यादा जोर से हिट करना होता, ऊपर से क्यों जा रहा है? हाँ, तो हमेशा वो एंगल जो है ना अपना गलत ही लेती है, और गलत मतलब वो जो लेना चाहिए उसे ऊपर ही लेती है। ये मतलब निकला ना, जितना एंगल पे उसको रखना चाहिए था उसे थोड़ा ज्यादा एंगल पे रखती है, हॉरिजॉन्टल से ज्यादा एंगल पे रखती है ताकि वो ऊपर से निकल जाता है। तो ऐसा गलती क्यों हो रही है? उससे क्या छूट रहा है? गिर भी जाएगा तो ऊपर पानी गिरेगा तो आ ही जाएगा। चलो देखो आगे वीडियो। अब ये छोटी मछली क्या करने जा रही है वो ध्यान से देखना। ये छोटी मछली को पता चल गया कि मामला कुछ गड़बड़ है और हमारी प्रैक्टिस ठीक नहीं है, तो अब देखो कैसे उसको सीखती है, लर्न कैसे करती है। हाँ चलिए। अब देखिए कहाँ जा रही है, मम्मी के पास।
ये देखो, ये यहाँ पहुंच रही है, ये देखो पीछे पहुंच गई वो। ये मम्मी ने निशाना मार दिया। ये देखो, ये छोटी वाली देख रही है और सोच रही है कि मैंने क्या गलती की। अब देखो वापस मुड़ी है। एक गई। दोनों पट्टे एक बार आ जाएगा। बड़ी वाली खा गई। बड़ी वाली खा गई। हाँ, मुंह से निकालती है। हाँ, बंद कर दो लाइट। उसके अच्छा, उसको पानी की सतह से बहुत नीचे नहीं रहना है। अगर आप सोचो कि बाल्टी के अंदर में से हम एक पिचकारी लेकर कर मारे और उसका निकले, तो निकलेगा क्या? हाँ, उसको पिचकारी का मुंह तो बाहर ही होना चाहिए ना थोड़ा सा। अगर वो पानी के अंदर होगा तो ऐसे अच्छी से बाहर निकल ही नहीं सकती है। तो आपने देखा होगा ना, उसकी आंख अंदर है पानी में, जरा सा मुंह बाहर निकाल करके वहां से वो पहले भरती है, पूरा पानी भरती है पहले मुंह के अंदर में, और फिर उसको वैसा निकाल करके और उस पर हीट करती है। अब छोटी का देखो, छोटी ने पहले भी देखा होगा उसने, और देख करके सीखा होगा, सीख के उसने ट्राई किया होगा, और उसके बाद वो फेल हुई। कई बार फेल होने के बाद वो समझ में आया कि कुछ तो हमने गड़बड़ सीखा हुआ है। वो फिर जा करके बहुत शांतिपूर्वक देखती है, उसी के बगल में खड़ी होकर देखती है, और देखती है कि उसका जो भी मम्मी है या बड़ी मछली है, जो भी है, टीचर है उसकी, तो देखती है कि उसको भी दिख रहा है, उसको भी दिख रहा है। तो उसके बाद वो एंगल को कंपेयर कर रही है कि मम्मी जो है सो थोड़ा सा जहां दिखता है उससे एंगल नीचे रखती है। ये लर्न किया है उसने, ये सीखा है उसने सिर्फ देख करके। क्यों? इसीलिए वो बगल में आके खड़ी हुई है, ताकि वो एकदम ठीक कंपेयर कर सके कि हमें क्या दिख रहा है, वही उसको भी दिख रहा होगा। लेकिन इसको नजर आ रहा है कि जहां दिख रहा है वहां निशाना, वो उसका एंगल नहीं एडजस्टेड है, वो थोड़ा नीचे करके एंगल एडजस्ट कर रही है। और एक बात ये उसको ट्रिक समझ में आ गई कि अच्छा थोड़ा नीचे करके करना है, फिर वो अपना इंडिपेंडेंट जाती है और फिर अपना मारती है और ठीक ठीक हिट कर लेती है। अब खाना नहीं मिला। हाँ, खाना नहीं मिला, वो मिल जाएगा, वो अभी नहीं मिला तो फिर मिल जाएगा। वो सीख तो गई ना। तो अगर हमने मान लो कि सीख लिया कुछ, आज नहीं खाना मिलेगा तो कल मिलेगा, मिलेगा तो जरूर, जब सीख लिया तो। लेना तो सीख लिया। हाँ, वही है कि अपने को हमेशा सीखने का प्रयास करते रहना। हमने सीखा बहुत, हमने मेहनत किया, ये किया वो किया, फिर भी हमको एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आए, तो कोई नुकसान की बात नहीं है। अगर बिना सीखे हुए इम्तिहान में अच्छे नंबर आ गए तब बेकार है, तब कोई फायदा नहीं है। वो भविष्य में चल के किसी काम के नहीं है, वो नंबर भविष्य में चलकर वो नंबर किसी काम के नहीं है। लेकिन अगर हमने सीख लिया, लर्न कर लिया कोई चीज, तो वो आज भले ही उसका हमें फल नहीं मिला तो कल मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। इसलिए सीखना बहुत जरूरी। अच्छा, अब इसको देखते हैं पहले कि ये इसको नीचे क्यों रखना पड़ रहा है। इसको जो एंगल पे दिखाई पड़ रहा है, ये पानी के अंदर है मछली, यहाँ कहीं पर है मछली, और यहाँ से और इस कीड़े को देखती है वो, और ये इसका एंगल है, ऐसा दिख रहा है उसको, ऐसे दिख रहा है उसको। लेकिन वो जो अपना निशाना बनाती है वो ऐसा बनाती है, वो ऐसा बनाती है, वो इससे थोड़ा हट के बनाती है, ऐसे बनाती है। तो अगर ये सीधी लाइन यहाँ जाके इसको कट कर रही है, हिट कर रही है, और थोड़ा ऐसे टेढ़ा लेके चलेंगे, तो फिर वैसी हालत में
इसको तो इसके नीचे से निकल जाना चाहिए था ना, इसको तो इसके नीचे से निकल जाना चाहिए था, क्योंकि यहां से मुझे दिख रहा है कि ये कीड़ा यहां पर है, और हम इस लाइन पे नहीं मार के नीचे की लाइन पे मार रहे हैं, तो मुझे दिख रहा है कि मच्छर वहां बैठा है? और उसको मारने के लिए जो हम वो चला रहे हैं, जो भी बैट से या जिससे भी उसको कर रहे हैं, वो उसके नीचे नीचे भेज रहे हैं, तो कैसे वो उसको हिट करेगा? तो यहां क्यों हिट कर रहा है? पानी निकलते जा रहा है, ग्रेविटी के कारण पानी नीचे की तरफ गिर रहा है, इससे ऊपर की तरफ मतलब मारा उसने सीधा नीचे ना हो जाए। हाँ, वो पानी का फ्लो नहीं, नीचे और पर है, मुंह कहीं और। हाँ, तो मुंह के हिसाब से, अच्छा आंख और मुंह अलग अलग जगह पर है, तो वो अपना उसके अनुसार एडजस्ट करती है। मैं पास पास में ही हूँ, तो बगल बगल में ही ग्रेविटी की वजह से वाटर का लेवल नीचे होता है। हाँ, लेकिन नीचे से मारोगे तो और नीचे हो जाएगा ना। हाँ, ऊपर से मारने, जब छोटी मछली जैसे कर रही थी, तो उसमें आप कैसे, तो ग्रेविटी की वजह से वो पानी नीचे आएगा। जब हवा में पानी चल रहा है तो आएगा भी स्लो होगा, ऐसे सीधा नहीं जा करके, वो थोड़ा ग्रेविटी के कारण से धरती पानी को भी तो खींच रही है ना, तो थोड़ा जो आपको दिख रहा है उसके नीचे से जाएगा। तो बड़ी मछली का तो पहले ही नीचे निशाना मार रही है, धरती उसको और नीचे लेके जाने वाली है। तो अगर धरती को बैलेंस करना है, धरती के फोर्स को बैलेंस करना है, तो उसको थोड़ा ऊपर से चलना चाहिए था, ताकि धरती नीचे लाती, तब कीड़े को लगता। पैरों के पास मार के जहाँ से पकड़ उसने बना रखी है। लेकिन निशाना क्यों ठीक जगह पे नहीं लगा रही है, और ठीक जगह पे लग रहा है? वो अपनी तरफ से ठीक जगह पे नहीं लगा रही है, और ठीक जगह पे लग रहा है। उसको जहां दिखाई पड़ रहा है कि हाँ यहाँ है, वो वहां हिट नहीं करके थोड़ा गलत जगह हिट कर रही है, गलत एंगल पे उसको भेज रही है। और लेकिन वो गलत है नहीं, वो सही है, वो सही एंगल है, उसी से हिट हो रहा है। और छोटी मछली ने वो गलती नहीं करनी, सोचा कि हम गलती नहीं कर रहे हैं, और उसको जिधर दिखा उधर उसने लगाया, और उसका ऊपर से जा रहा है, उसका नीचे से नहीं जा रहा है, उसका ऊपर से जा रहा है। आंख जो है, वो आंख का, मछली की आंख का जो हाइट का डिफरेंस है पानी के सरफेस से, पानी के अंदर है आंख। पानी देखा था ना आपने, ये देख पाए कि नहीं, कि जिस समय वो अपना पानी के जेट निकालती है, उस समय में उसका मुंह जरा सा बाहर होता है, आंख अंदर रहती है। तो फिर जो लाइट की रिफ्लेक्शन, पानी के अंदर जो लाइट की जो वो होती है, वो थोड़ी बैंड रिफ्लेक्शन जो बैंड हो रही होगी, तभी रिफ्लेक्शन की वजह से वो नीचे हो जाता है। तो क्या होता है कि अगर आप, हाँ, अगर आप, ये पानी है, यहाँ पे ये पानी है, और पानी के अंदर में कोई लाइट ऐसे चल रही है, ऐसे ये लाइट चल रही है, या ऐसे कहो, मान लो यहाँ पे कोई चीज रखी हुई है, यहाँ पे कोई चीज रखी है, यहाँ से चल करके, और वो लाइट यहाँ से चल करके, ये आपका कीड़ा है ये, और यहाँ से चल करके लाइट ऐसे आती है, यहाँ गिरती है पानी के सरफेस पे। हाँ, तो सीधा नहीं जाती है, ये थोड़ा सा बेंड हो जाती है, ऐसे हो जाती है, ऐसे जाएगी। तो कोई देखेगा तो यही लाइट उसको मिल रही है ना, जो आंख है उसको तो यही लाइट मिल रही है, इसी लाइट से वो देखता है ना आंख। हम लोग देखते हैं, आप ये गिलास को देख रहे हो, या इस गिलास के इस पॉइंट को देख रहे हो, या इस चौक को देख रहे हो, हाँ, आप इस चौक को देख रहे हो, तो क्या हो रहा है, इस चौक से रोशनी चल करके कहाँ पहुंच रही है? कैसे देख रहे हो भाई, बताओ? आप इस चौक को देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? देख रहे। तो आप क्यों देख रहे हो इसको, कैसे देख पा रहे हो इसको? क्योंकि कहाँ से आ रही है? चौक से। हाँ, वहां से आ रही है, वो नहीं।
वहां से आ रही है, उसके उससे आप नहीं देख रहे हो इसको, वहां से इस पे पड़ी होगी, इससे आप उसको हाँ इसको बंद कर देंगे तो नहीं दिखेगा, ये बात सही है। लेकिन जो आंख जो देख रही है चौक को, वो उस बल्ब से आती हुई उस रोशनी जो ऊपर लगा हुआ है उससे आती हुई रोशनी को नहीं देख रही है, उससे पहले लाइट चौक पर आती है। चौक छुपा लेंगे तो नहीं दिखती। हाँ, और चौक से जो चलती है वो आंख में घुसती है। और आंख को क्या मालूम चौक का है? आंख को तो इतना ही मालूम है कि मेरे पास आंख के अंदर में रोशनी घुसी, उसको तो उतनी सी रोशनी मिली ना, बाकी की रोशनी उसको पीछे क्या हो रहा है उसको क्या पता है। तो उसको जो मिलती है रोशनी आंख को, तो बहुत सारा होता है इसके बाद खेल। आंख में जब रोशनी पड़ती है तो उसके बाद बहुत सारा खेल होता है, ऐसे नहीं देख लेते हो आप। आंख में जब रोशनी पड़ती है, यही आंख है ना अपनी, अंदर घुसती है रोशनी, अंदर घुसती है और अंदर जाके आंख के पीछे में, इसके पीछे में बैक साइड में एक बहुत सारे छोटे 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 ढेर सारे करोड़ों की तादाद के अंदर में पॉइंट्स बने होते हैं। सरफेस है, उस सरफेस पे पॉइंट्स बने हुए हैं और पॉइंट्स में ऐसे केमिकल्स लगे हुए हैं कि लाइट उस पे पड़ती है तो बिजली का वोल्टेज तैयार होता है। हाँ, वोल्टेज होता है ना बिजली में, जिससे वो, तो हम लोग बैटरी होती है तो एक प्लस लिखा होता है, एक माइनस लिखा होता है, तो हम कहते हैं ये 1.5 वोल्ट की बैटरी है। तो वो जो 1.5 वोल्ट है ना, वो वोल्टेज है, उसको कहते हैं वोल्टेज है। यहाँ में एक वोल्टेज है। तो बैटरी में क्या होता है, आप जब सर्किट लगा दोगे तो ये वोल्टेज बना हुआ है, जब तक आपका बल्ब जल रहा है, जब तक पंखा चल रहा है, ये अपना बना हुआ है, वोल्टेज है, 1.5 वोल्ट है तो है अपना, तो अपना जलाता रहता है, टॉर्च जलाता रहता है। रोशनी जब पड़ती है उस आंख के पीछे वाले हिस्से में, जिसको रेटिना कहते हैं, रेटिना, तब इमेज बनती है, कुछ नहीं बनता है, कुछ नहीं बनता है। क्या होता है कहानी, जब रेटिना के ऊपर ये मान लो रेटिना है ये, और इधर से आपका ये आंख वाँख है, और रोशनी आकर के कहीं पे रेटिना पे पड़ी तो इसको बैटरी बना देती है। वो इसका काम है कि जहां वो रेटिना पर रोशनी पड़ी वहां पर एक वोल्टेज पैदा हो जाएगा। हाँ, एक वोल्टेज पैदा हो जाएगा, और वो वोल्टेज बहुत जरा सी देर के लिए पैदा होगा। हमारी बैटरी में तो बना ही रहता है ना, आप घंटों टॉर्च जलाते रहोगे, बना रहेगा, बहुत देर के बाद खत्म होता है। यहाँ एकदम क्षण मात्र के अंदर में एक वोल्टेज बना और बस खत्म। हाँ, तो जितने हमारे रेटिना के पॉइंट्स हैं यहाँ पे, उस तरह के केमिकल्स लगे हुए जितने पॉइंट्स हैं इस रेटिना पे, उन सब से वोल्टेज बना खत्म हो गया, बना खत्म हो गया, बना खत्म हो गया, बना खत्म हो गया, बना ऐसा। और ये वोल्टेज में इसकी बात मैं इसकी बात फिर डिटेल में करूंगा आपसे। ये वोल्टेज जो है एक खास प्रकार से हमारा जो आंख यहाँ है, तो हमारा दिमाग यहाँ है ना, आंख से यही वोल्टेजेस चल करके दिमाग में पहुंचते हैं। और कहाँ पे पहुंचते हैं, इतना बड़ा दिमाग है, यहाँ पहुंचते हैं कि यहाँ। हाँ, सब जगह नहीं पहुंचना है उनको, ना, एक ही जगह पहुंचना है उनको, और वो बैक साइड में रहता है। मैं आपको और चर्चा करूंगा फिर आगे वाले क्लास के अंदर में, वो यहाँ पर होता है। तो हमारी रेटिना से, यहाँ से रेटिना जो पीछे में है, वहां से वो सारे वोल्टेजेस जो हैं, जो पता चला अच्छा यहाँ वोल्टेज बन गया, यहाँ वोल्टेज बन गया, वो सब वोल्टेज यहाँ पहुंचते हैं पीछे में। और पीछे में जब वोल्टेजेस पहुंचते हैं, उन वोल्टेजेस से आंख को पता चलता है कि ये रोशनी यहां से आ रही थी। ठीक है, और जो आंखों को दिखता है, आंखों में जो रोशनी जा रही है, उसी को पीछे बढ़ा दो आप, तो आप चौक तक पहुंच जाओगे। आपके आंख में जा रही है रोशनी चौक से चल करके, तो आंख को आगे का इधर का कुछ पता नहीं है, आंख को उतना ही मालूम है, लेकिन उतने ही को उसी इंफॉर्मेशन से उसको पता करना है कि चौक कहाँ है। तो आंख को ये प्रैक्टिस है, ये उसको अभ्यास है कि वो ऐसे पीछे बढ़ाएगी उसको और ढूंढ लेगी, अच्छा यहाँ पर है। आप अपना हाथ, आपको कहेंगे चौक ले लो, तो अपना हाथ आप कहाँ लाओगे,
ठीक यहीं पर लाओगे, इधर नहीं लाओगे, उधर नहीं लाओगे, इधर नहीं लाओगे, इधर नहीं लाओगे, यहीं पहुंचोगे। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग को, आपके ब्रेन को वो उसको ट्रेनिंग है वहाँ पे कि जो जो प्रकाश की जो किरणें आ रही हैं आँख में, उनको पीछे बढ़ाओ, उनको पीछे बढ़ाओ, और पीछे बढ़ा के पता करो कहाँ से आ रही है, वहाँ पे आपको चौक दिखाएगा। ठीक, चलो फिर इसके आगे कल इसी को कंटिन्यू करेंगे। मछली अभी चलेगी थोड़ा, और फिर आँख में कैसे, आँख से हम देखते हैं तो ब्रेन में क्या होता है, कहाँ पर होता है, उन सब की चर्चा करेंगे।